नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो सीरीज़ चल रही है आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 के, इसमें एमसीक्यू चल रहे हैं और ये आपकी 7वां पार्ट है उसका। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन वीडियो को उसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेगा चैनल पे। ये जो है आपकी थ्योरी से ज़्यादा इसमें जो है आपके जो है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पेपर के लिए। अगर आपकी जो थ्योरी है वो केवल आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो एक दो थ्योरी आपकी, जैसे प्याजे हो गए, आपके वाइगॉस्की हो गए, आपके जो है कोहलवा की थ्योरी हो गई, ये 3 थ्योरी होती है आपकी जो है सीटेट पेपर के लिए आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। और मेन जो होता है वह होते हैं आपके एमसीक्यू, जो आपके पीवाईक्यू होते हैं, और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो ये आपकी 30/30 की सीरीज़ है और इनको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपका, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। यानी आपको जो भाषा विकास है उसके लिए जो आपको प्रारंभिक बचपन है वह डैश का काल है, निरपेक्ष है, कम महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष नहीं होगा, कम महत्वपूर्ण भी नहीं होगा, अमहत्वपूर्ण भी नहीं होगा। ये होता अति संवेदनशील। आपका जो है भाषा विकास के लिए आपका बचपन जो है वह क्या है, संवेदनशील होता है आपका। ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन आपका संवेदनशील काल होता है। आपको 4th ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या करती है आपकी कि एक शिक्षक जो है वह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। देखते ऑप्शन देख लेते अब हम कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व का उजागर करता है। बिल्कुल गलत, गलत हो जाएगा। जातीय भेदभाव का परिचालन, जातीय भेदभाव नहीं है यहाँ पे। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, बिल्कुल सही, यह आपका सही है। यहाँ पे जो शिक्षक जो है वह क्या है, रूढ़िवादिता को दिखा रहा है कि लड़कों को बोल रहा है कि तुम लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। तो वो यहाँ पे क्या है, वह क्या है, रूढ़िवादिता को, जेंडर रूढ़िवादिता जिसे हम बोलते हैं, वह दिखा रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आकलन जो है, जो हम आकलन करते हैं वह क्या होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। सीखने में सुधार का एक तरीका होता है आपका आकलन, ये आपका सही है। बच्चों को लेबल करना, जहाँ पे भी लेबल करना आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्गीकृत करना, लेबल करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रतियोगिता भावना में सक्रिय करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, बिल्कुल गलत। ये सब आपके गलत होते हैं। लेबल करना गलत हो जाएगा। वर्गीकृत जो बच्चों को बांटना नहीं है वो, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रतियोगिता स्पर्धा नहीं करानी है बच्चों में, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद तनाव और दबाव भी पैदा नहीं करना है, भय पैदा नहीं करना है, बच्चों को मारना नहीं है, दंड नहीं देना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो जाता है कि सीखने के लिए सुधार का एक तरीका होता है आपका आकलन। ठीक है, फिर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का जो अच्छा वर्णन करता है वो आपको बताना है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यानी समावेशन नहीं, ये गलत हो जाएगा, समावेशन नहीं है इसमें। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए बच्चों को, गलत हो जाएगा। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, कि बच्चे क्या है, सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका जो समावेशन होता है, यानी ऐसी कक्षा जिसमें आपके हर प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं वह क्या होते हैं, एक क्लास में रहते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 5वां प्रश्न आपका, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी वंचित पृष्ठभूमि के आपके बच्चे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उन पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल गलत। ऐसे बच्चों को क्या है, अलग कर दो, ये बोल रहा है, बिल्कुल गलत। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, क्या है, और लिखित कार्य भी गलत होता है, बहुत सा लिखित कार्य दे, गलत हो जाएगा।
उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। उसके बाद क्या है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएँ, सेपरेट कर दें उनको कक्षा से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में आपको शामिल करना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगिता की पहचान है, यानी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके अधिगम विकार होते हैं वो आपको पहचानना है। कम अवधान यानी विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, कि बच्चा जो है कम अवधान करे तो विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि नहीं हो जाएगा। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अपमानजनक व्यवहार, ये भी आपका वो नहीं होता है, विकार नहीं होता है। यहाँ पे हमको क्या है, अधिगम निरोगिता यानी जो आपके अधिगम से रिलेटेड आपके जो विकार होते हैं, आपकी जो डिसेबिलिटी बोलते हैं उन्हें, वो आपको ढूंढना है। अधिगम विकार, अधिगम निरोगिता देखना है। ये भी नहीं होगा आपका अपमानजनक व्यवहार। फिर है आपका, बच्चा जो है वो बी को डी पढ़ता है, वज को 100 पढ़ता है और 21 को 12 लिखता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आपका व्यवहार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, डिसलेक्सिया, यानी बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत है। बच्चा क्या है, बी को नहीं, यहाँ पे लिखने की बात कर रही है, यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है, तो ये डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, बच्चा जो है बी को डी लिख रहा है, वज को 100 लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक लेखन से रिलेटेड आपका विकार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया यानी अगर यहाँ पे पढ़ना होता, पढ़ने से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये होता आपका डिसग्राफिया। यहाँ पे लिखना है तो ये हो गया डिसग्राफिया। ठीक है, लेखन वैकल्य इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, सातों प्रश्न आपका है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता, उसे क्या करेंगे आप, एज ए शिक्षक आप क्या करेंगे, उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, कि बिना किसी उसकी जो है, किसी मतलब स्पेशल रूल के उसे क्या है, जो आपकी रेगुलर स्कूल होती है वहाँ डालना चाहिए, बिल्कुल सही। आपको जो है इन ऐसे बच्चों को क्या है, रेगुलर स्कूल में डालेंगे तो इससे क्या होगा, उनका मनोबल नहीं टूटेगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा हम दुनिया से अलग है। तो ये आपको करना चाहिए। उसे शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत। उसे हमें अलग नहीं करना है, उसे हमें और बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें आपके सभी बच्चे शामिल होते हैं, तो ऐसी कक्षा में हमें उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, चर्चा करेंगे। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। पुरस्कार देना आपका गलत माना जाता है। पुरस्कार देना और दंड देना ये दोनों एक समान होते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा, अगर हम बच्चे को पुरस्कार देंगे तो वह क्या है, केवल और केवल आपका पुरस्कार के लिए ही पढ़ेगा आपका। तो आपका जो है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करें बच्चों को, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है आपका, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इससे बेटर आपका जो ऑप्शन है वो है आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, चर्चा आपका सही होता है। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका आपका जो है 10वां इसमें है कि आपका प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है, यानी सक्रिय होना क्या होता है आपका, सक्रियबद्धता क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। नकल करना गलत होता है। फिर है याद करना, प्रतिस्मरण करना, सुनना, बिल्कुल गलत होता है। ये आपका याद रखना, ये सब नेगेटिव होते हैं। इसकी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, फिर भी मैं आपको धीरे धीरे आपको जो है वो वाली वीडियो फिर रिपीट कर दूंगा। उसमें क्या है, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बताएं। अगर आप
उनको देख उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद ये एमसीक्यू करेंगे तो आपके जो है बहुत से प्रश्न आपके सही हो जाए, आधे से ज़्यादा आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को देखें जहाँ पे लिखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है वो, आप देख सकते हो। फिर आपका शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, अनुकरण करना नकल करना गलत हो जाएगा। तो एक ही होता है आपका कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 11वां है आपका, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो हमें क्या है, उनका पुरस्कार के लिए बोला, आपको पुरस्कार गलत होता है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए गलत हो जाएगा। बच्चों के सामने अच्छा करने के दबाव, उन पर दबाव बनाना है, बिल्कुल गलत। अपनी रुचि से, बिल्कुल अपनी रुचि के साथ क्या है, बच्चा जो है वह अगर किसी कार्य को करता है तो ये सही माना जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका 12वां प्रश्न आपका, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसी शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी आपका जो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, आपकी बोली बोली जाती हैं। तो एक अगर आप एक शिक्षक हैं, आप वह क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बाधा होगी, आपको परेशानी होगी, समस्या होगी या फिर संसाधन होगा। आपको हमेशा ये याद रखना है, जहाँ पे भी बहुभाषिकता हो जाएगी ये आपका पॉजिटिव माना जाता है, यानी आपका ये जो है आपका सही माना जाता है। तो ये एक संसाधन के रूप में आपका कार्य करता है, बाधा पैदा नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं। यही क्या होता है, बहुभाषिकता जो होती है वह एक शिक्षक के लिए आपका संसाधन के रूप में काम करती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होती हैं, आपकी बच्चे जब गलतियां और त्रुटियां करते हैं, एज शिक्षक आपको क्या करना चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, यानी आप कठोर बनेंगे उसके लिए, बिल्कुल गलत। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करना के अच्छे अवसर है, यानी किसी अगर बच्चे गलती करते हैं तो किसी बच्चों को आप कमजोर बोलेंगे, किसी को बोलेंगे आपकी बहुत उत्कृष्ट हो, तो ये भी गलत है। बच्चों को हमें लेवल नहीं करना, रैंकिंग नहीं देनी, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, यानी क्या है, शिक्षक भी गलत है और शिक्षार्थियों को भी गलत है, असफल है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा आपका। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। आपका मैंने बोला आपके बच्चे की जो गलतियां होती हैं वो आपका भी पॉजिटिव होता है, उसे हमें क्या है, नकारना नहीं चाहिए। वह क्या है, शिक्षक को उन्हें जांचने में, उन्हें आकलन करने में एक महत्वपूर्ण आपका टूल माना जाता है, आपका जो है, जो बच्चों की गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रचनावाद के बारे में पूछा गया है। और आपके रचनावाद कौन है, स्किनर नहीं होंगे, पेवलव नहीं होंगे, ह्यू नहीं होंगे, आपके पियाजे आपके रचनावाद है। आपका देखा कैसे आपको प्रश्न सॉल्व हो गया, कि आपको पूछा गया है कि अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी आपको रचनावाद बोलना है। और ये सब क्या है आपके, ये आपके व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, आपको याद रखना है। ये व्यवहारवादी हैं, आपके जितने भी आपके स्किनर हैं, आपके पेवलोव हैं, आपके ह्यू हैं, ये आपके व्यवहारवादी हैं। पियाजे क्या है, रचनावादी हैं, संज्ञानादी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये आपका कथन भी है आपका, कि आपकी जो है एनसीईआरटी जो आपकी साइकोलॉजी के लिए बुक है उसमें आपका दिया गया है कि पियाजे की जो आपकी डेफिनेशन होती है आपकी, उसमें आपको दिया गया है कि बच्चे जो है एक नन्हे जो है कि ज्ञान निर्माता होते हैं और हमें उन्हें क्या है, खोज करने देना चाहिए, ठीक है। वे एक नन्हे वैज्ञानिक होती हैं और हमें उनको खोज करने देना चाहिए, आपके जीन पियाजे कहते हैं। और जीन पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि आपके उन्होंने 4 स्टेज दी हैं, पूर्व संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रामक अवस्था, मूर्त संक्रात्मक अवस्था और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, आपकी 4 अवस्थाएं आपकी पियाजे की थ्योरी में होती हैं। ये भी आपको पढ़ाया है मैंने। अगला प्रश्न आपका, कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी आपकी बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वह क्या होती है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, मतलब बच्चों को क्या है, स्वतंत्रता देनी है हमको, बिल्कुल गलत कि बच्चे को फ्री कर देना है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है, नैतिक शिक्षा नहीं होगा। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना है, यानी बच्चों को क्या है, शिक्षा की नकल करनी है, अनुकरण करना है, ये भी नहीं कहती है आपकी। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल सही। सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देना बच्चों को, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी बच्चा अपना प्रश्न पूछ सकता है, जो कहना चाहे, उसे डरना नहीं है, ये आपकी होती है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी शिक्षक जो है, शिक्षक जो होगा, जो बच्चा जो होगा वह क्या होगा, केंद्र में होगा आपकी शिक्षा प्रणाली में, ठीक है। तो यह क्या होती है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही आपका बाल केंद्रित शिक्षा होती है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो आपके और चैनल है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि टीचर्स हमेशा क्या होता है लाइव आ जाते हैं। ठीक है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आपके जो है टीचर्स जो है लाइव आते हैं और एक एक 2-2 घंटे तक केवल 30 ही प्रश्न आपके कराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आधे घंटे में आपके जो है 30 प्रश्न हो जा रहे हैं, तो आपका समय भी बच रहा है इसमें। तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपका 16 प्रश्न आपका जटिल परिस्थिति की को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। कैसे आपकी जो जटिल परिस्थिति में है उसमें शिक्षक कैसे बच्चों की सहायता करता है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये तो सही है आपकी कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटना, लेकिन निर्देश लिखकर यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, बिल्कुल गलत, प्रतियोगिता नहीं करानी है, गलत हो जाएगा। कोई भी सहायता ना देकर, ये भी गलत हो जाएगा। उस पर भाषण देकर, कि आपका जो है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने के लिए बच्चों की जो बच्चों की सहायता कर सकता है, शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने के लिए, उस पर भाषण देकर, ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो है सॉरी, यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कार्य को शिक्षक जो है वो छोटे हिस्सों में बांटेगा। और फिर यहाँ पे जो है, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है वह मैच नहीं हो रहा है, कि ये भाषण देना भी गलत हो जाएगा, सहायता नहीं करनी है गलत, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना गलत, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका जो थोड़ा बहुत सही है। तो आपको यही टिक करना होगा। थोड़ा बहुत मतलब आपको क्या है, शिक्षक जो है जब बच्चे को एक जटिल परिस्थिति होती है तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटेगा, लेकिन निर्देश लिख कर, ये यहाँ पे निर्देश देना नहीं, निर्देश लिख कर है, सॉरी। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सोचा ये निर्देश दे रहा है, जो शिक्षक है वो निर्देश दे रहा है, यहाँ पे शिक्षक जो है निर्देश लिख रहा है, तो ये इससे क्या हो रही है, बच्चों की हेल्प हो रही है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन जो है कि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है छोटे छोटे कार्यों में बांटेगा आपकी प्रॉब्लम को। फिर है आपका शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यानी क्या है, जैसे उन्होंने ग्रहण किया है वैसे ही वो देखेंगे, आप देंगे तो अच्छा है, बिल्कुल गलत, अच्छा नहीं है, जहाँ पे भी अच्छा हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक प्रभावी आकलन युक्ति है नहीं, ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, कि ऐसा पूछा, ऐसा बोला गया है इसमें कि शिक्षार्थी को क्या है, उस ज्ञान को जो उन्होंने ग्रहण किया है उसे ज्यों के त्यों लिखना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो जो है चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है 18वां प्रश्न आपके, अगला प्रश्न जो है 18वां प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है वह समान रहता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, या फिर अवनत होता है, तो वह क्या है, बेहतर होता है। ठीक है, जब आप समूह में चर्चा कर रहे हैं, समूह में चर्चा कर रहे हैं आपके, और समूह में अगर आप चर्चा कर रहे हैं, एक प्रश्न अगर यहाँ पे बन जाए कि आप समूह में चर्चा कर रहे हैं तो कौन जो मनोवैज्ञानिक है वह इसको मानते हैं समूह चर्चा को, तो वह हो जाएंगे आपके वाइगॉस्की, क्योंकि वह क्या है, समाज, संस्कृति और आपको भाषा पर बल देते हैं आपके। तो यहाँ पे आप समूह में पढ़ रहे हैं, यानी आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, आप समाज में रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको वाइगॉस्की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपका, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, यानी आपकी अलग अलग गति होती है विकास की, ये बिल्कुल सही है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, या फिर अप्रत्याशित। तो ये हो जाएगा आपका जो है, आपकी विकास की जो गति होती है एक दूसरे से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अव्यवस्थित, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एडी से चोटी नहीं, क्रमबद्ध व्यवस्थित नहीं, ये आपके अव्यवस्थित नमूने का आगमन अनुगमन करती है, तो आपका जो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। आपको पूछा गया विकास पृथक होता है, पृथक होता है, बिल्कुल गलत, विकास पृथक नहीं होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, कि जन्म
के बाद ही जो है प्रारंभ होता है और फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया होती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, बिल्कुल सही है ये आपका। विकास एकल आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समाज और संस्कृति आपका विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। 21वां प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? ये तो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण आपकी भिन्नताएं होती है कि जीन्स के कारण होता है, नहीं वातावरण के, केवल वातावरण नहीं होगा, जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं, आपका ये होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुक्रिया के कारण। बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण आपका दोनों, इन दोनों के बारे ही आपका जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अगला 22वां प्रश्न आपका, बच्चे में समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। आपका समाजीकरण में जो आपका जो है परिवार क्या भूमिका, गौण, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या फिर मुख्य? तो मुख्य भूमिका हो जाएगी आपकी परिवार की। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? आपको पूछा गया है। ये जो है आपका, ये है आपका जो पियाजे की थ्योरी है आपकी, उस पर आपका ये प्रश्न है। तो पूर्व संज्ञानात्मक यानी दूसरी अवस्था है, यानी बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष तक का है, तो उसमें निगमन विचार नहीं आएंगे। निगमन विचार आपके जो हैं, जो आपकी चौथी अवस्था होती है उसमें आता है आपका। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था होती है, उसमें संसाधन एवं वर्गीकरण करने के योग्य, बिल्कुल सही, ये सही है आपका। आपको दूसरा देखना है, औपचारिक जो है अनुकरण, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका शैशवावस्था तर्क, ये भी गलत हो जाएगा आपका। जो है यहाँ पे हमको अपना आंसर मिल चुका था कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था होती है, वहाँ पे बच्चा क्या होता है कि वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपका, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। विपेयर चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन या फिर कार्य कारण? तो इसका हो जाएगा कार्य कारण के द्वारा, यानी जो कार्य के, उसने देखा होगा कि जो आपके धूप में क्या है कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो ये क्या है, उसने जब उसने कार्य करा होगा और उसका कारण उसके हिसाब से वो कह रही है। तो आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है 25वां प्रश्न आपका है, फिर से आपके प्याजे पे जो है 1-2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं हर पेपर में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के, ठीक है। किसमें होता है आपका, ये पूछा गया प्याजों के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पे हो जाएगा वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ पे जो है से के बाद आपका यहाँ पे डैश हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। किसमें आपका भिन्न होता है, तो ये बोला था आपका, पियाजे ने कहा था कि मात्रा में तो सेम रहता है, लेकिन जो आपका प्रकार होता है उसमें अलग होता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में सेम रहता है। मात्रा में सेम रहता है, मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन आपका जो है प्रकार में आपका अलग होता है वयस्कों से, बड़ों से आपका बच्चे का चिंतन, ठीक है। तो फिर आपका है अगला प्रश्न आपका है 26वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, उपहार देना जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आपको। जहाँ पे भी आएगा कि उपहार दे रहे हैं आप, ये गलत हो जाएगा। अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये बिल्कुल सही है आपका। संकेत देना, अनुमोदन भी आपका सही होता है, ये आपका सही लग रहा है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने के लिए स्पष्टीकरण देना, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि अनुमोदन और संकेत देना आपकी नाजुक स्थितियों पर आप बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है आपका 27वां प्रश्न आपका कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? आपके वयस्कों और समवयस्कों से के साथ परस्पर अंतःक्रिया से, बिल्कुल सही है। पुनर्बलन प्रदान, पुनर्गलन की जो है आपकी व्यवहारवादी कहते हैं आपके स्किनर पैवलोव की थ्योरी में आपका पुनर्बलन होता है परिपक्व होने से नहीं, अनुकरण से नहीं। आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अगला आपका 28वां प्रश्न है आपका, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं आपके नैतिक विकास के चरण? बिल्कुल पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका संज्ञानात्मक विकास के चरण आपके जो हैं प्याजे ने दिए हैं आपके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है आपका 29वां प्रश्न है आपका
निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को कौन बना रही है? एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड पर। पुरस्कार और दंड गलत हो जाएगा, जहाँ पे मैंने बोला पुरस्कार और दंड आ जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा रही है, नोट लिखाना गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपको। फिर एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो तीसरा जो आपका कथन है कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, ये आपका हमेशा गलत हो जाएगा। आपकी जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बार बार बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपकी जो है बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें जो शिक्षिका जो है हर बच्चे पर ध्यान दे रही है, तो ऑप्शन जो है चौथा आपका सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है आपकी? बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, या फिर दूसरों से अनुकरण की योग्यता। अनुकरण की योग्यता नहीं, अकेला नहीं, यह हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है आपकी बुद्धि। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के, या आपके पेपर 1 के प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।